अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वल अरदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। सुन्नियम नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शाहे बरकतुल्लाह क़ुत्बे आलम मीज़नम सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए मा। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शाहे अकबर मालिक के खुशखुतर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर शहनशाह कौनो मकाम सय्यदे इंसो जान सफ़वते आमिया रहमते आलमिया हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे को हर बार ज़ियाबार और अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। या नबी दिल है तेरे इश्क में मरने के लिए, या नबी दिल है तेरे इश्क में मरने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए। और तेरे उशाक के माथे से जो गिरता है अरक, तेरे उशाक के माथे से जो गिरता है अरक, हूरें ले जाती हैं पोशाक से मलने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूरें ले जाती हैं, क्या बात है, पोशाक से मलने के लिए। और मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर करम करें वो निशाने कदम तो पत्थर पर। और तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या कीजिए हबीबी या हबीब अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या कीजिए, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। और आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार होके मरो तुरबते पैगंबर पर, निसार होके मरो तुरबते पैगंबर पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये हमारी और आपकी
मुश्तरका खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि हम और आप आज की इस अजीमुश्शान सालाना जलसे उर्से पाक में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपने मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख अहले सुन्नत की ज़ियारत व यके बाद दीगरे इन्हें समाअत भी कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने खतीब बाकमाल आलिम मिसाल हज़रत अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला क़ादरी से बहुत अच्छी तकरीर आपने समाअत कर ली। शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ रिसालत जनाबे मिसालुद्दीन मिसाल मुज़फ्फरपुरी से व शायर अहले सुन्नत जनाबे अरशद रज़ा नूरी से आपने नातो मुंतबत के खूबसूरत अशआर समाअत किए। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की कद आवर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनमें खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद नसीरुल हक साहब अल मारूफ नूरी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया अल कुद्सिया सज्जादा नशीन खानकाह मसऊदिया बहराइच शरीफ जलवा अफरोज़ हैं। आप हज़रत की चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। वहीं पे दूसरी तरफ पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद सूफी फज़ल अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया भी जलवा अफरोज़ हैं। तो हमारी बाईं जानी हज़रत सूफी बासफ़ा हज़रत मौलाना सैयद सूफी कलील अख्तर साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ फरमा है। मिंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की कद आवर शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी बारगाहों से मैं दुआओं की भीख लेते हुए चंद जुमले आपकी खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रखने की जसारत कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद से पहले जब दुनिया में कुफ्र का अंधेरा छाया, शिर्क की तारीकी फैली, लोगों के आदतों अतवार बिगड़े, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी की, गुमराही ने अपना ढेड़ा डाला, जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, कुश्त व खून का माहौल बर्पा हुआ। और जब अल्लाह ताला ने उस जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाहा, तो उस कौम की इमामत व पेशवाई के लिए, उस कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए अपने मुअज़्ज़म और मुकर्रम अंबियाए कराम की दुनिया में मबऊस फरमाया। इस खाकिराने गिती में इस कौम की इमामत के लिए कभी आदम सफ़ीउल्लाह आए, तो कभी नूह नजीउल्लाह आए, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह आए, तो कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कभी मूसा कलीमुल्लाह आए, तो कभी दाऊद खलीफतुल्लाह आए, तो कभी ईसा रूहुल्लाह आए, और सबसे आखिरी में हमारे और आपके आका वो मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा, तो ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी। खुद आका फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मालूम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा और नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब इस दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि कल जब गुमराही फैलती थी, लोगों के आदत अतवार बिगड़ते थे, लोगों के किरदार खराब होते थे, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी करती थी, तो उस कौम की इस्लाह के लिए, उस कौम की सुधार के लिए, उस कौम की इमामत और पेशवाई के लिए, उस कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए नबूवत की जलवागरी होती थी। लेकिन हमारे आका
तशरीफ लाए तो नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब दुनिया में बुराइयां नहीं होंगी? क्या अब जुल्म सितम का बाजार गर्म नहीं होगा? क्या अब लोगों के आदतों अतवार नहीं बिगड़ेंगे? तो आइए साहब, आने वाली बात को, आने वाले जुमले को इस अंदाज से सुनिए कि हमारा ये रोशन अकीदा है कि हमारे अंबिया जिंदा हैं, हमारे सहाबा जिंदा हैं, हमारे शोहदा जिंदा हैं, हमारे गौस जिंदा हैं, हमारे ख्वाजा जिंदा हैं, हमारे मखदूम जिंदा हैं, हमारे अफ्ताब जिंदा हैं, हमारे अब्दाल जिंदा हैं, और सच पूछो तो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्स मुक़द्दस, नारे तकबीर। शाहिदे दो जहां सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपके इरशादात आलिया हैं, नबी फरमाते हैं कि जब क़यामत करीब होगी तो आबिद जाहिल होंगे, जहालत की कसरत होगी, गाना बजाना आम होगा, अमीरों की कसरत और अमानतदारों की किल्लत होगी, औरत अपने शौहर के साथ शरीके तिजारत होगी, ज़कात को तावान समझा जाएगा, साइल महरूम होंगे, लोग ऊंचे ऊंचे महलों में फख्र करेंगे, मस्जिदों में दुनियावी बातें होंगी, जिहालत और ज़िना, रिश्वतखोरी और हरामखोरी अपने शबाब पर होगी। मालूम क्या हुआ? ये है बुराई का मुख्तसर सा तज़किरा, जिसकी खबर आज से 1450 साल पहले मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। मालूम क्या हुआ कि बुराइयां तो होंगी, जुल्म बढ़ेगा, गुमराही फैलती रहेगी, इसका तो जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी सुधार के लिए, मखलूक को खालिक से डराने के लिए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तालीम देने के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि फिर इस कौम की इस्लाह कौन करेगा? इस कौम की इमामत और पेशवाई कौन करेगा? इस कौम की रहबरी और रहनुमाई कौन करेगा? तो मैं बताना चाहता हूँ साहब कि जब हमारे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, मगर क़यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब इस दुनिया में इस कौम की इमामत के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, अब तो गौसे आज़म पैदा होंगे, अब कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब तो ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा होंगे, अब कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होंगे, अब बाबा फरीदुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अलाउद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा बहाउद्दीन पैदा होंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन पैदा होंगे, अब बिहार में मखदूम बिहारी पैदा होंगे, सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होंगे, और जब सुन्नियत को झटका लगेगा तो बरेली की सरजमीन पर हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रज़ा खान पैदा होगा। जिंदाबाद। मालूम क्या हुआ साहब? कल जो इस उम्मत की इमामत का काम अंबिया किराम से लिया जाता था, अब वही इमामत और पेशवाई का काम इस उम्मत के औलियाए कराम से लिया जाए, और औलिया क़यामत तक पैदा होते हैं। ये और बात है कि वलीरा वली में शनासत, वली ही वली को पहचानता है, आम निगाहें वलियों को नहीं पहचानता। और कौन नहीं जानता कि भारत के तमाम मुसलमानों पर अगर एहसान है तो ख्वाजा गरीब नवाज का। कौन ख्वाजा गरीब नवाज? जिनकी निगाहे इनायत, जिनकी निगाहे विलायत,
किसी को कुतुबुल अक्ताब बनाया, किसी को नाफिउल इबाद बनाया, किसी को बाक़िल्लाह बनाया, किसी को फना फिल्लाह बनाया, किसी को बख्तियारे काकी बनाया, किसी को फरीदुद्दीन गंजे शकर बनाया, किसी को महबूबे इलाही बनाया, किसी को साबिर कलियर बनाया। और उस ख्वाजा की जब निगाहें इनायत की है तो पूरे भारत में 90 लाख इंसानों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। भारत के तमाम मुसलमानों पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज। आज उर्स की तकरीब है, हजरत दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स का मौका। और आज इस मुबारक महफिल में जो मैंने अपनी तकरीर का उन्वान मुंतखब किया है वो है रूह और रूहानियत। क्या बात है, जिंदाबाद। रूह और है, रूहानियत और है। जैसे इंसान और है, इंसानियत और है। आप कहेंगे इंसान और इंसानियत में क्या फर्क है? मैं कहना चाहूंगा साहब कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बज़ाहिर तो सब इंसान हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि सब में इंसानियत भी पाई जाए। इंसान तो सब होते हैं मगर इंसानियत किसी किसी में होती है। क्या बात। इसी तरह दुनिया में रूह वाले तो सब हैं मगर रूहानियत किसी किसी में होती है। अब आप कहेंगे इंसान और इंसानियत में क्या फर्क है? तो आइए साहब मैं बताना चाहता हूँ। इंसान तो वो है कि अगर कोई साइल दरवाजे पे आए, जी में आए तो दे दे, जी में आए तो भगा दे। मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है वअम्मस्साइला फला तनहर, और हरगिज साइलों को मत झिड़को। लेकिन हम क्या करते हैं, जी में आया तो दे दिए, जी में आया तो भगा दिया। लेकिन आइए मैं इंसानियत की झलक दिखलाना चाहता हूँ। एक बंदे खुदा इसके हलाल की तलाश में नमाज फज्र के बाद घर से निकलता है, सुबह से लेकर दोपहर तक मेहनत और मजदूरी करता है, चिलचिलाती हुई धूप में सर का पसीना पांव तक बहाता है। मेहनत और मजदूरी करते करते जब उसे भूख तड़पाती है, प्यास की शिद्दत तड़पाती है, तो भूख को प्यास से निराल होकर काम काज छोड़कर अपने घर आता है। सामने दस्तरखान बिछा दिया जाता, घर में जो कुछ भी माहिज़र है सामने रख दिया जाता। अब वो इंसान जिसने सुबह से लेकर दोपहर तक मेहनत मजदूरी की है, जिसने पसीने बहाए हैं, जिसका खुश्क होंठ बता रहा है कि इसे पानी की जरूरत है, जिसका चेहरा बता रहा है कि इसे खाने की जरूरत है, वो जल्दी जल्दी चंद दानों को एक जगह जमा करके एक निवाला बनाकर अपने मुंह में डालना ही चाहा। वो लुक़मा उसके मुंह के करीब जा चुका था कि इतने में दरवाजे से किसी साइल ने आवाज लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो। मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो। अगर वो लुक़मा मुंह के करीब ले जा चुका था, मगर सोचने लगा अगर मैं खुद खा लेता हूँ तो साइल को महरूम जाना पड़ेगा, और अगर ये खाना साइल के हवाले कर देता हूँ तो मुझे खुद भूखा रहना पड़ेगा। फिर उसने सोचा मैं अभी नहीं खाऊंगा, शाम के वक्त खा लूंगा। मालूम नहीं ये मांगने वाला साइल कब का भूखा है। उसने लुक़मा जो उठा चुका था, उठाए हुए लुक़मे को प्लेट में वापस रखा और प्लेट उठाकर खाना साइल के हवाले कर दिया। मुझे कहने दीजिए साहब, यहाँ इंसान नहीं खिला रहा है, उसकी इंसानियत खिला रही है। इसी तरह रूह वाले और हैं, रूहानियत वाले और। आज रूह का जलवा तो हर तरफ, रूह का चारा तो हर जगह फराहम किया जा रहा है। आज रूह का नारा तो हर तरफ बुलंद हो रहा है। लेकिन आपको मैं थोड़े से वक्त में समझाना चाहता हूँ कि रूहानियत की जलवा कहाँ है। तो आइए सबसे पहले इंसानी वजूद के नुक्ते आगाज का हल्का फुल्का सरसरी जायजा लीजिए कि ये इंसान सबसे पहले क्या है। तो ये इंसान सबसे पहले माँ के रहम में पानी का चंद नापाक कतरा, अक्लमंदा इशारा काफी, वो चंद कतरा पानी कुछ दिनों के बाद खून बनता है। कुछ हफ्ते गुजरते हैं कि उस खून से गोश्त का एक लोथड़ा तैयार होता है। कुछ महीने गुजरते हैं कि उस लोथड़े से आज़ा नमूदार होते हैं। उंगलियां, हथेली, बाजू, सीना, शिकम, हाथ, पांव, नाक, कान, जबान, बाल, दांत, यानी सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया। मगर हाल ये है कि माँ के पेट में आंख है मगर देखती नहीं, कान है सुनता नहीं, जुबान है बोलती नहीं,
हाथ है हरकत नहीं। मालूम क्या हुआ, माँ के पेट में आँख जो है वह बेकार है, कान है मगर बेकार है, जुबान है मगर बेकार है, हाथ है मगर बेकार है, पाँव है मगर बेकार है। माँ के पेट में सब कुछ है मगर सब कुछ बेकार है, इसलिए कि उस जिस्म में अभी रूह नहीं है। रूह कब आएगी? जब वो बच्चा 120 दिन का होगा, 4 महीने का होगा, तो जिस्म में रूह डाली जाएगी। जैसे जिस्म में रूह आई, हाथ में हरकत शुरू हो गई, पाँव में जुम्बिश शुरू हो गई। मालूम क्या हुआ साहब, ये आंख नहीं देखती और ना ही इस आंख का ढेला देखता है, बल्कि इस आंख के झरोकों से रूह झांकती है। ये कान खुद नहीं सुनता, बल्कि कान के पर्दे पर रूह की पहरादारी है। अगर इस जिस्म में रूह है तो जिस्म बाकार, जिंदाबाद ने साथ छोड़ दिया तो यही जिस्म बेकार। मालूम क्या हुआ साहब, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, दौड़ना भागना, इन सारी चीजों पर अगर हुकूमत है तो रूह है तो सारे मनाजिर जिंदा हैं, और रूह निकल गई तो सब मुर्दा हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 9 महीने के बाद जब बच्चा जिस्म रूह के साथ पैदा होता है, तो जब तक इस जिस्म में रूह बाकी है तो बदन में इतनी नाजुकी कि अगर सुरमा लगाते वक्त हाथ की सलाई बन जाए तो दिन भर गरम गरम आंसू बहे, आंसू से रुमाल तरबतर हो जाए, चैनो सुकून खत्म हो जाए, आंख सुर्ख हो जाए। मालूम क्या हुआ कि जब तक इस जिस्म में रूह बाकी है तो ये आंख सुरमे की सलाई को बर्दाश्त ना कर सकती, ये आंख छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन यही रूह इस जिस्म का साथ छोड़ दे तो आंख का ढेला निकाल कर जमीन पर रख दीजिए, बदन को बूटी बूटी करके कीमा बना दीजिए, हड्डियों को चूर चूर कर दीजिए, कोई आह नहीं, कोई उफ नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। मालूम क्या हुआ, इस जिस्म में रूह है तो ये जिस्म बाकार, और रूह ने साथ छोड़ दिया तो फिर ये जिस्म बेकार। लेकिन साहब ये सिर्फ रूह का जलवा है। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपको। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूहानियत की जलवागरी कहाँ है। देखिए साहब, रूह आने के बाद ये आंख देखती तो है, लेकिन क्या ऐसा देखती है कि दिल्ली से सीवान देखे, सीवान से मुंबई देखे? तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा नहीं होता। रूह आने के बाद ये आंख देखती है मगर अपने महदूद हल्के में देखती है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर देखे, 2 किलोमीटर देखे, वो भी उस वक्त के बीच में कोई पर्दा ना हो, दीवार ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो ये आंख 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक देख सकती है। मैंने पूछा कि रूह आने के बाद ये कान सुनता है तो क्या ऐसा सुनता है कि ये कानपुर से मरकन की बात सुने और मरकन से चंपारण की बात सुने? आप कहेंगे मौलाना ऐसा भी नहीं होता, रूह आने के बाद ये कान सुनता है मगर अपने महदूद हल्के में है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की बात इस लाउड स्पीकर के जरिए सुन ले तो गनीमत है। मालूम क्या हुआ, इस आंख का देखना और इस कान का सुनना कुछ फासलों तक महदूद है। लेकिन आइए मैं बताना चाहता हूँ, खलीफा सानी हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और वहां से 300 मील की दूरी पर मकाम लाहावंद में एक जंग लड़ी जा रही है, जिसके अमीर कारवां हजरत सारिया हैं। हजरत सारिया से हक व बातिल की मार का आराई में मामूली सी गफलत हुई कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने मस्जिद नबवी से देखा, खदशा महसूस किया और खुतबा देते हुए आवाज लगाई, या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। हजरत सारिया जब इस आवाज को सुने तो पहचान गए कि ये तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की आवाज है। वो पहाड़ की तरफ मुतवज्जह हुए, इस्लामी लश्कर फतह याब हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साहब, वो कौन सी आंख है जो 300 मील की दूरी को देख रही है, और वो कौन सा कान है जो 300 मील की दूरी से सुन रहा है? हालांकि उस वक्त तो लाइव टेलीकास्ट का भी जमाना नहीं था, उस वक्त तो मोबाइल फोन भी नहीं था, उस वक्त तो इंटरनेट का जमाना भी नहीं